तुमने कभी ऐसा किया है कि कभी मिठाई खाने के बाद चाय या कॉफी पिए हो? मिठाई में तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो काजू कतली हो जाए, लड्डू हो जाए या रसगुल्ला हो जाए, जो भी तुम्हारा फेवरेट है। काजू कतली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो मेरा फेवरेट। किए हो तो भाई साहब सही बात है, नहीं किए हो तो भाई साहब मत करना, क्योंकि उसके बाद ना जो चाय या कॉफी पियोगे उसका मजा ही नहीं आएंगे, मिठास नहीं आएंगे। मतलब तुम शक्कर डाल के पीते हो तो आजकल हमको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग खाना खाने के टाइम में भी ऐसे सिर्फ खाना नहीं खा सकते, हम साथ में ऐसे कुछ शो लगाने पड़ते हैं। जनरली कोई कॉमेडी शो होते हैं या नहीं तो कोई एनिमे देख रहा होता है ना? अपना प्रेफरेबल चीज़ है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हम तो सब कुछ जान के भी ये कर रहे हैं, आजकल तो बच्चे भी है ना, भाई साहब देखो यार कुछ तो वीडियो लगाओ, नहीं तो खाना नहीं खाऊँगा मैं। कोई भी जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो जैसे कि इस टाइप का जो 10-12 मिनट का या जो पॉडकास्ट होते हैं, वो भी हम लोग 2x की स्पीड में देख रहे हैं। मतलब सच बताना, तुम अभी 1.5x में देख रहे हो ना, या ऐसे स्क्रीन में दबा के देख रहे हो 2x स्पीड में। कुछ ना करो तो ऐसा मतलब टाइम पास करने के लिए हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब जो शॉर्ट वीडियो होते हैं। ऐसा नहीं है कुछ हमको देखना है, कुछ जानना है, क्या करना है। नहीं, नहीं भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब बोर हो रहे हैं, क्या करें? फिर ऐसे करने के बाद पता है क्या होगा? रियल लाइफ में ना स्लो महसूस होगा कि भाई साहब इतना जल्दी-जल्दी क्यों नहीं हो रहा है यार? मतलब बहुत स्लो चल रहा है यार दुनिया। फास्ट होनी चाहिए ना। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन को सब कुछ ऐसे 2x स्पीड में देखने की आदत हो गई। कोई भी चीज़ तुम धीरे से बैठोगे ना, मतलब शांति से बैठ नहीं पाओगे। मतलब कुछ ना कुछ अब रील स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना सेम चीज़ हो रही है जो चाय या कॉफ़ी से पहले जो मिठाई खाने जैसा हरकतें हैं। क्योंकि चाय या कॉफ़ी में चाहे जितना भी शक्कर डाल दो, तुम उससे पहले इतना मिठाई खा चुके हैं कि हम लोग का टेस्ट बड है वो इतना ज़्यादा हो जाए है कि भले ही वहाँ पे चाय या कॉफ़ी में शक्कर हो, फिर भी हम लोग को स्वीटनेस महसूस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का ब्रेन को ना इतना हम लोग लिमिट के पुश कर चुके हैं कि नॉर्मल चीज हम लोग को नॉर्मल फील नहीं करते। वैसे ये नॉर्मल थोड़ी है यार, मतलब ये बहुत बोरिंग चीज है ये सब। मतलब मजा ही नहीं आ रहा है। बुक कौन पढ़ता है यार? मतलब वैसे घंटों, मतलब इतना टाइम भाई साहब नहीं, भाई साहब ऑडियो बुक सुन लेंगे इससे अच्छा। ऐसे हेडफोन लगा ऐसे कोई काम करते करते, मतलब ऐसे मल्टीटास्किंग करते हैं हम लोग। बुक पढ़ने का हम सब पढ़ ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इसमें लगता है कि भाई साहब फुल प्रोडक्टिविटी चल रही है। भाई साहब सच में चल रही है प्रोडक्टिविटी? किसी ने पूछा हो ना कि भाई साहब उस बुक के इस चैप्टर में क्या बोल रहा था, किसने क्या बोला था? अरे यार! वो तो सुना था मैंने, तो लेकिन भाई याद नहीं आ रहा है। क्योंकि तुमने बस सुना है उसको, वो सीखा नहीं है कुछ। बस सुनने के नाम पे सुन लिया, मतलब किसी और ने पढ़ रहे थे, तुम सुन लेते क्योंकि तुम्हारा फ़ोकस जो है ना उस काम में था, या नहीं तो तुम ध्यान से सुन रहे होगे तो ये काम में गड़बड़ हो जाते हैं। जनरली हम एज़ अ ह्यूमन ब्रेन हम साइमल्टेनियसली एक के बाद एक बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 3-4 काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब परमानेंट है, मतलब अब तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं, ये तुम्हारा पर्सनैलिटी नहीं है। वो चीज़ ऐसा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है ना किसी भी चीज़ में, जैसे कि तुमको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है या कोई भी काम करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, कोई भी स्पीच देना, कुछ भी करना अच्छा लगता है ना, तुम्हें वो आज भी अच्छा लगता है, लेकिन वो जो है ना बहुत नीचे दब गए हैं। मतलब तुम्हारा जो ये डिस्ट्रैक्शन और अपना जो नॉइज़ भर के रखे हो ना, जैसे कि स्क्रॉल करना, ये सबसे भर के रखते हो ना, वो बहुत नीचे दब गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट है ना वो तुम्हारे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जो इंटरेस्ट है, मतलब किसी भी चीज़ में, वो कैसे डेवलप किए जाते हैं। हर किसी भी चीज़ में ना क्यूरियस कैसे होना चाहिए। मतलब क्यूरियस से याद है, इस सब का जो मेन फंडामेंटल है ना, वो है क्यूरियोसिटी। जैसे कि हमारे ब्रेन को ना कोई भी आधा इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं लगता। मतलब उसको कोई भी चीज़ ना आधा छोड़ दो ना, कंटीन्यूअस दिमाग में बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहे, चाहे वो चीज़ कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। जैसे कि तुम्हें करियर रिलेटेड कुछ सवाल हैं कि वो कौन-सा स्ट्रीम लेना है या करियर में क्या करना है, कुछ सर्टेन चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, ये सब चेंज करना है, वो तो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। लेकिन नॉर्मल छोटे-छोटे टास्क भी, जैसे कि मुझे आज ग्रोसरी से ये सामान लाना था, वो मैं भूल गया, वो भी कंटीन्यूअसली पीछे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ब्रेन को लगता है कि दोनों है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि जो करियर वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपेयर टू ग्रोसरी वाला। ब्रेन को ये सब नहीं पता, वो दोनों ही कंटीन्यूअसली ऐसे नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि भाई साहब तूने ये नहीं किया, आधा छोड़ दिया तूने, इंफॉर्मेशन गैप है, मैं फुल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ब्रेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ब्रेन जनरली 2 स्टेज में काम करता है, जैसे कि कौन सा चीज़ पता है और कौन सा चीज़ को पता करना है। जैसे कि तुम्हें नया-नया अभी गिटार सीखने का शौक हुआ है या तुमने नया-नया हॉबी डेवलप किए हो, सवाल आता है कि कैसे सीख सकते हो, कहाँ से सीख सकते हैं? मतलब व्हाट ब्रेन नो, व्हाट ब्रेन्स वांट टू नो, इस दोनों के बीच का गैप को ना तुम्हें जितना हो सके उतना छोटा और जितना जल्दी हो सके उतना फुलफिल करना है। डे टू डे लाइफ में आजकल जो सोशल मीडिया से लेके जो भी चीज़ है ना, उसका यही काम है, इसको जितना डिले कर सकते हो उतना डिले करो। सोशल मीडिया का काम ये नहीं कि तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत दे दे या कोई भी इंफॉर्मेशन अभी दे के तुमको सैटिस्फाई करना है। सोशल मीडिया का काम हो तुम्हें सैटिस्फाई करना है ही नहीं, तो उसके पीछे भी बायोलॉजी है। नहीं मतलब केमिकल है। मतलब बायोलॉजिकली केमिकल है, मतलब जो हमारे बॉडी रिलीज़ करते हैं। तुमने सुना होगा डोपामाइन, मतलब हाँ, पता है तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में बहुत सारे वीडियो देख चुका है, लेकिन हाँ, वो उतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा है वो बताया जाता है। डोपामाइन तब रिलीज़ होती है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट होते हैं जानने के लिए कि भाई साहब ये मुझे मिलने वाला है, ये मैं इसके बारे में जानने वाला हूँ, तब ये डोपामाइन रिलीज़ होते हैं। तो सोशल मीडिया का मेन काम है तुम्हें कंटीन्यूअसली ये उम्मीद हो कि कुछ बेहतर आने वाली है, कुछ आने वाली है, कुछ होने वाली है। वो जो एक्साइटमेंट वाला स्टेज होता है उसमें ही तुम रह जाओ। एक बार तुम ऐसे सैटिस्फाई हो गए फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें तो ज़्यादा सोशल मीडिया डिटॉक्स में तुम डोपामाइन के बारे में ज़्यादा सुनोगे, क्योंकि सोशल मीडिया डिजाइन ही होता है डोपामाइन को जितना ज़्यादा हो सके उतना रिलीज़ करने के लिए। तुम्हें एक बार इन्फॉर्मेशन जो सर्कल है जो मैंने बताया कि व्हाट ब्रेन नो, व्हाट ब्रेन्स वांट्स टू नो,
एक बार वो दोनों कनेक्ट हो गए, फिर तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना। तुम सैटिस्फाई हो जाओगे, तुम फिर दोबारा क्यों जाओगे, है ना? तुम्हारा क्यूरियोसिटी का जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब उसको जितना एक्सटेंड हो सके उतना एक्सटेंड करना, कि जितना तुम ज्यादातर सोशल मीडिया में रहोगे उतना ज्यादा ऐड दिखेंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा कंपनी को। मतलब सिंपल मैथ यही है। तो आप पूछोगे कि सेम जो क्यूरियोसिटी है वो एक पैशनेट जो पर्सन होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो अपने फील्ड में कुछ उखाड़ रहे होते हैं, उसको भी जो ड्राइव करने का जो मेन चीज है वो भी डोपामिन है। जो हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसका पीछे भी डोपामिन है। तो एक केमिकल और एक फॉर्मूला कुछ लोगों को बेस्ट इन द बेस्ट बना रहे हैं और कुछ लोगों को और भी पीछे धकेल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकते हैं? उसके पीछे का वजह है डोपामिन हाईजैक। सोशल मीडिया का जो मेन जो मोटिव है उसको डोपामिन को हाईजैक करना होता है। देखो जनरली क्या होता है, डोपामिन तुम कोई भी चीज एक्साइटमेंट होते हो ना, तो उसके जब डोपामिन स्पाइक होते हैं फिर वो जो ना एक बेस लेवल पे जाते हैं, फिर वो दोबारा स्पाइक होते हैं। जैसे कि हार्ट बीट का जो ऐसे ग्राफ देखो ना कि ऊपर नीचे होते रहते हैं, सेम जो ना हमारे बॉडी में डोपामिन का जो एक साइकिल होते हैं, जो ऊपर जाते हैं फिर नॉर्मल स्टेज में, फिर स्पाइक होते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, फिर स्पाइक होते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं। मतलब ऐसे सेम हार्ट बीट की तरह ही जाते हैं। और वहां पे इस चीज को है ना, बड़े बड़े जो सोशल मीडिया कंपनी है और जो डोपामिन वाला स्टेज है, जितना देर हो सके उतना स्पाइक मोड में रहना चाहिए। मतलब जितना डोपामिन स्पाइक ज्यादा होंगे तुम और भी ज्यादा क्यूरियस होंगे नया चीज जानने के लिए। तो इसीलिए जो ना जब भी तुम ये सोशल मीडिया के रील्स स्क्रॉल कर रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तेजी से तुम अपने अंदर ले रहे हो ना, कि नॉर्मल तो 1x स्पीड में हम लोग जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसलिए जो नॉर्मल बुक पढ़ के जो हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। जस्ट लाइक ये जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो है ना सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बॉडी में तुरंत जाते हैं, तुरंत इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, तो बहुत देर तक सस्टेन होते हैं। तो सेम चीज जो ना हमारे साथ भी हो रहा है कि जब भी जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ रहे हैं वो इतना फास्ट आ रहे हैं कि इसमें तुम ना आधा घंटे में कितना, मतलब इसमें एक वीडियो 1 मिनट का मैं पकड़ लू ना, तो उसमें हम 30 मिनट में मिनिमम 30 वीडियो देख चुके, और 30 वीडियो 30 तरीके होंगे, एक तरीके तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो 30 तरीके इंफॉर्मेशन तुम इतना फास्ट अंदर ले चुके हो जो चीज नॉर्मल नहीं है। मतलब हमारे ब्रेन इतना फास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रोसेस में ना हम लोग जो ना एक दो चीजें याद रख पाते हैं, ज्यादातर चीजें ना ऐसे सुना है लेकिन उसके बारे में पूरा याद नहीं है, ऐसा वाला जो स्टेज में हम लोग पहुंच जाते हैं, इंफॉर्मेशन पूरा लोड नहीं हो पाते हैं। जो भी रियल लाइफ में जैसे कि तुम बुक पढ़ के वो इंफॉर्मेशन लेते हो तो धीरे धीरे पढ़ते हो ना, एक एक वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हो, तो उसमें जो ना तुम कंसंट्रेशन के साथ धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जा रहे होते हैं, इतना फास्ट नहीं जा रहे होते हैं। चाहे जो नॉर्मल किसी भी लोग उसमें कन्वर्सेशन करोगे ना, वो 2x स्पीड में बात नहीं कर रहा है, फुल स्पीड में, मतलब धीरे धीरे नॉर्मली ऐसे ऐसे पॉज हो रहे हैं, नॉर्मल ऐसे बात कर रहे हैं, स्पीड लग रहे हैं, वो भी तुम्हें बोर लग रहा होगा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, इतना स्लो में क्यों बात कर रहे हैं। वही चीजों को काम में लेते हैं सोशल मीडिया के जो कंपनी है, तुमको जो ना जितना स्पाइक हो सके उतना स्पाइक देना है। तो स्पाइक कब आते हैं, जब कोई जो शॉकिंग चीज तुम्हें दिखाई जाए, तुम्हें कुछ शॉकिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, कोई भी अननोन चीजें हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, तभी तुम ना जब सरप्राइज होते हो ना, जैसे कि एक्साइटेड होते हो, अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो गया, मतलब जैसे कि हुक्स होते हैं वीडियो में देखे होंगे, तो उसका काम ही है तुम्हारा जो एक्साइटमेंट क्रिएट करना और बनाए रखना। तो इसलिए जो ना कॉन्टिन्यूअसली लूप में फंसाना होता है तुमको, कि भाई साहब एक बार हुक करके फिर रिलीज करके फिर दोबारा हुक किया जाता है, फिर रिलीज किया जाता है। सेम जो डोपामिन वाला जो मैं साइकिल बताया था ना, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब तुम ऐसे 1 घंटा भी स्क्रॉल कर रहे होता ना, जैसे कि तुमने ऐसे 60-70 वीडियो देख ली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख ली, तो बॉडी क्या करते हैं, उस डोपामिन को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो चीजें है ना, जब बॉडी डिटेक्ट करती है कि हाँ वो ज्यादा डोपामिन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, डोपामिन सेंसिटिविटी को और भी लो बना देते हैं। क्या है ना, जब भी बेसलाइन यहाँ पर था तो बॉडी क्या करते हैं, उस बेसलाइन को और भी नीचे ला देते हैं, क्योंकि उसमें डिस्टेंस है ना वो कवर करने के लिए बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ता है। इसीलिए जो मैंने कहा, तो नॉर्मल जो भी चीज हम लोग को अच्छे लगते हैं ना, वो इस स्टेज में अच्छे लगते थे, जो नॉर्मल वाला होता है ना। अभी ना तुम से सोशल मीडिया देख देख के तुम डोपामिन को इतना ज्यादा स्पाइक कर चुके हैं कि बॉडी जो ना इस नॉर्मल स्टेज और भी नीचे चले गए हैं। अभी क्यूरियोसिटी बनाए रखने के लिए अब यहाँ से वो शुरू होंगे, मतलब ये बेसलाइन यहाँ से अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से डोपामिन पूरा स्पाइक हुआ, फिर दोबारा उस नीचे आएंगे, उसमें जो ना सेंसिटिविटी घट जाते हैं, तो उसमें जो नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगते हैं। क्योंकि नॉर्मल चीज हो ना, यहाँ तक लाने के लिए ना बहुत ज्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें यहाँ पे नहीं रहेगा वो, तुम उसके बाद भी नहीं रोके तो बॉडी धीरे धीरे उसको सप्रेस करता जाएगा, मतलब उसका जो बेस लेवल को और भी घटाता जाएगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसमें मजा ही नहीं आएगा। जैसे ये पहले करता था बहुत मजा आता, लेकिन अभी नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा डोपामिन का जो बेस लेवल है तब यहाँ था, अभी जो ना यहाँ है। कोई भी चीज को एक्साइटमेंट देने के लिए डोपामिन की जरूरत पड़ती है। यही साइकिल को तुम्हें ब्रेक करना है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा सिम्टम्स है जिसको देख के तुम्हें लगेगा कि सच में जो डोपामिन वाला साइकिल है बहुत खराब है। उसमें पहला सिम्टम है, तुम कोई भी चीज काम करने बैठे हो, मतलब 1-2 मिनट कोई भी चीज पढ़ने बैठे हो या कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके बाद काम कर रहे हो, 1-2 मिनट काम करने के बाद लग रहा है भाई साहब मजा नहीं आ रहा है, तो उसके बाद पास में फोन पड़ रहे थे, फोन उठाते फिर स्क्रॉल करते रहते हो, कब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर तुम जब काम करने जाते हो दोबारा अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब अभी मतलब उसे मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा
बार आके करते हैं। ऐसे करते-करते तुम डिले करते जाते हो और नहीं तो उसमें भी सोने पे सुहागा हो जाएँगे जब तुम काम करने बैठे हो 4-5 मिनट तुम ज़बरदस्ती अपने को फुल कंसंट्रेशन के साथ तुम काम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तुरंत कोई दोस्त का नोटिफ़िकेशन आया मतलब व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन या जो भी चीज़ का एक नोटिफ़िकेशन आया, तुम चेक करने गए, फिर तुम फ़ोन उठाए, फिर वीडियो स्क्रॉल करने लगे, मतलब रील स्क्रॉल करने लगे या दोस्तों के साथ कोई ग्रुप चैट कर रहे हो। तो ये जो है ना पहला सिम्पटम है और दूसरा जो सिम्पटम है कि जब भी तुम नॉर्मल किसी भी लोग से मिलते हो ना और तब उन लोग के साथ इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए कुछ बचते नहीं है। भले तुम्हें बहुत सारे चीज़ों के बारे में नॉलेज है, चाहे तुम्हें टेक के बारे में पता है, पॉलिटिक्स के बारे में पता है, डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है इसके बारे में पता है, बहुत चीज़ों के बारे में तुम्हें नॉलेज है, लेकिन जब भी कोई भी लोगों से बातें या कन्वर्सेशन करने की टाइमिंग आए, तुम्हें पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि मैं बातें क्या करूँ? ऑकवर्ड फील हो जाता है और तुम वो बातें करते भी हो ना, तो लोगों को मतलब उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बात कर क्या रहे हो, मतलब तुम तुरंत एक बात से दूसरे बातें कंटीन्यूअसली स्विच करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें एक टॉपिक के बारे में बहुत देर तक बातें करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट खो चुके हैं कि हाँ, इसमें थोड़ा बात कर लो, इसमें थोड़ा कर लो, इसमें थोड़ा कर ली, है ना? तो मतलब ऐसे तुम कंटीन्यूअस स्विचिंग होते रहो, तो लोग भी एक टाइम के बाद इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तीसरा सिम्पटम की बात करें तो है यू स्टॉप ग्रोइंग। नहीं मतलब तुम्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई साहब पास्ट है ना, तुम उसको मतलब याद करके बहुत मज़ा आ रहा है कि भाई तब भी मस्त था कि मैं नया-नया चीज़ें सीख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तब था इंटरेस्टिंग लाइफ़। अभी तो भाई साहब सब बोरिंग है, ये मतलब ऐसे कुछ करने को है नहीं, मतलब उतना मज़ा ही नहीं आते मतलब। हाँ, तब उस फ़ेज़ में थे, मतलब तुम टीनेज में थे तो ऑफ़ कोर्स तुम वहाँ पे लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हो, ऐसा दुनियादारी के बारे में बहुत सीख रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी का जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा बोरिंग है, क्योंकि ऐसा बोरिंग तुम्हें इसीलिए लग रहा है कि तुम अपने आप को इतने दलदल में फँसा चुके हो और इतना नॉइज़ है तुम्हारे दिमाग में कि नॉर्मल जो चीज़ें क्यूरियोसिटी वाला जो चीज़ें हैं, जो इंटरेस्ट वाला चीज़ें हैं, मतलब मज़ा आते हैं कि कोई भी चीज़ क करने में, है ना? कोई भी चीज़ में ऐसे फ़ोकस होके कोई भी चीज़ करने में, वो मज़े ही नहीं आते। मतलब तुरंत तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, मतलब नॉर्मल काम तुम्हें नॉर्मल लग ही नहीं रहा है। सब मतलब बेकार टाइप ही है, मतलब उसमें करके कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। ये 3 सिम्पटम तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें डोपामाइन रीसेट की बहुत ज़रूरत है। मतलब तुम्हारे डोपामाइन लेवल सच में बहुत नीचे जा चुके हैं, तो उसको रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पूछोगे डोपामाइन रीसेट करते कैसे? उसके लिए तुम्हें स्मार्टफ़ोन से दूर जाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है। उसको जितना हो सके ना, उतना दूर करना है। चाहे वो उस फ़ोन को ना ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दो। नहीं मतलब ऐसे ग्रे स्केल में भी आते हैं, जैसे कि तुम नथिंग के फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें ऑलरेडी वो थीम आते हैं, लेकिन नहीं तो नॉर्मल कोई भी एंड्रॉइड में ना डेवलपर ऑप्शन में जाके तुम उसको ग्रे स्केल भी कर सकते हो, आईफ़ोन में भी कर सकते हो। वो कर दो, नहीं तो जो फ़ोन है ना उसको दूसरे रूम में रख दो जब काम करने के टाइम, चाहे वो कोई भी नोटिफ़िकेशन आई है, कोई दोस्त का मैसेज भी आ जाए ना, वो उतना डिस्टर्ब ना करे, है ना? तुम्हें बहुत लगता है कि भाई साहब इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज भी हो सकते हैं, कोई भी जो दोस्त या फैमिली मेंबर बाहर रहते हो, इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकते हैं, तो तुम्हारे पास ऑफ कोर्स एक स्मार्ट वॉच हो सकते हैं, ये स्मार्ट वॉच अफोर्ड कर सकते हो, मतलब महंगा वाला नहीं, सस्ते वाले भी मतलब 1000-2000 का भी मतलब आ जाता है ना, तो उसमें तुम नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, फ़ोन से कनेक्टेड रहते हैं, तो कौन फ़ोन किया है उसमें पता चल जाते हैं, तुम फ़ोन करके वहाँ से रिसीव कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं, रिसीव कर सकते हो वहाँ से, मतलब कोई मैसेज आया तो तुम उसे देख सकते हो और इंपॉर्टेंट है तो जाके तुम वहाँ पे दूसरे रूम में जहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, वहाँ से रिप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी है तो उस सिचुएशन में तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन हाँ, जनरली लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हें लगता है कि फ़ोन बाहर मतलब दूर रखना मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकते हैं, तो ये वाला जो ट्रिक्स है ना वो अप्लाई कर सकते हो कि एक स्मार्ट वॉच खरीद लो नॉर्मल वाला, जो रियल स्मार्ट वॉच नहीं, जो स्मार्ट बैंड ही कह सकते हो, तो वो खरीद लो, मतलब उसमें बहुत सारे आजकल फंक्शनलिटी मिल जाते हैं, कॉल भी रिसीव कर सकते हो, मैसेज देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसमें जो है ना फ़ोन दूर रहेंगे और तुम्हारा जो नॉर्मल जो फ़ोन का फंक्शन है वो भी हो जाए। तो वो चीज़ ना तुम सबसे पहले करोगे ना, तुम्हारा 70 टू 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी चाहिए। हाँ, तुम उसमें ऑफ़िस में हो तो तुम कोई ड्रॉअर में रख सकते हो। काम भी करना होता है ना, जैसे कि कोई जो तुम सोशल मीडिया में वीडियो बनाते हो या कोई भी चीज़ टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हो, तुम्हारे पास ऑफ कोर्स एक कंप्यूटर होंगे, तो तुम ज़्यादातर चीज़ वहाँ पे कर सकते हो। चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या ट्विटर हो, वो तुम कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, उसका यूआई उतना अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। तो मेन चीज़ वही है, मज़ा नहीं आएगा तो तुम थोड़ा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम वो लोगे और उसके बाद तुम उसको यूज़ नहीं करोगे कि मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है वो फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउज़र या जो विंडोज़ या मैक या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें उतने ऑप्टिमाइज़ नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ है, कोई भी वर्कआउट कर लो, शुरुआत तुम 10,000 स्टेप से भी कर सकते हो, मतलब हर दिन मेरे को 10-10 स्टेप करना है। नहीं तो तुम्हें मतलब ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है चलने के लिए, तुम सिट अप भी कर सकते हो। जब वर्कआउट करते हैं, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो नॉर्मल वेट लिफ्टिंग हो, तो उसमें जो है ना हम लोग को एक डोपामाइन को रीसेट करने में बहुत मदद करते हैं और वो जो है ना हमारे जो माइंड को रियल लाइफ में ना कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो तुम कर सकते हो, सबसे बोरिंग चीज़ वो है बुक पढ़ना। कोई भी बुक, मैं तो जनरली नॉन फिक्शन बुक प्रेफर करता हूँ, तुम अपना हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पूरा पढ़ना है, जितना हो सके 1 पेज हो तो 1 पेज पढ़ना है, नहीं तो 2 पेज पढ़ना है, जितना पढ़ना है। जब नींद आए
तो उसको बंद करके साइड में के टेबल में या साइड में रख के सो सकते हो। फ़ोन के बदले एक अच्छा रिप्लेसमेंट होंगे, क्योंकि देखो जब तुम रात को स्क्रॉल करते हो सोने से पहले, तब तुम उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे कि भाई साहब तो करेंगे नहीं, मतलब तो उसका जो है ना तुम उसमें ज़्यादा रेज़िस्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी जो बुरी आदत है ना, उसको रिप्लेस करना होता है एक और आदत से। तुम उसको खाली छोड़ दोगे ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ करने को है नहीं, तो बैक टू नॉर्मल, मतलब तुम वही जो पुराना जो काम है वो करने लग जाओगे। तो जनरली ये करना चाहिए कि जो भी आदत है, बुरी आदत है, जो भी तुम्हें लगता है कि बुरी आदत है, उसको जो है ना एलिमिनेट करके उसके जगह में कोई नया आदत फिट करनी चाहिए। मतलब तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो देख सकते हो कि क्या-क्या कर सकते हो। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि रात को सोने से पहले जितना टाइम स्क्रॉल करते हो, उससे अच्छा तुम एक बुक पढ़ सकते हो। तो उसमें नींद भी जल्दी आ जाएँगे और दुनिया ना स्लो डाउन, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना धीरे-धीरे दिमाग में जाएँगे, तो रियल लाइफ के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। लास्ट जो मेरा फेवरेट है वो है स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट टू 1 आवर इन अ डे टू रिसर्च अबाउट सम टॉपिक। जैसे कि तुम्हें मतलब किसी टेक के बारे में जानना है, तो तुम देख सकते हो कि इस टेक के बारे में क्या चल रहा है। जनरली मैं ये करता हूँ कि कोई नया स्मार्टफ़ोन आया है या जो कोई लैपटॉप आए हैं या टेक की दुनिया में क्या चल रहे हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करूँ, या कोई टॉपिक है जैसे कि मान लो मैं खुद को एक टास्क देता हूँ कि मुझे एक नया स्मार्टफ़ोन लेना है, तो अब बताओ इस प्राइस रेंज में कौन सा बेस्ट स्मार्टफ़ोन ले सकते हैं। तो मैं ऐसे रिसर्च करता हूँ कि हाँ, हाँ, ये वाला बेस्ट है। फिर मैं थोड़ा-सा हाँ, ठीक है, फिर अच्छी बात है, मैं जब लूँगा तो ये लूँगा। ये मैं करता हूँ। तुम्हें वो इतना कंट्रोल नहीं है, तो इसमें तुम्हारा दो धारी तलवार है, वो तुम अपने आप को काट भी सकते हैं कि भाई साहब रिसर्च कर ले, भाई इतना मेहनत किए हैं, भाई साहब उसको ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, मतलब कुछ भी जुगाड़ करके इसको लेना ही लेना है, ऐसा मत कर लेना। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने आप को एक सिनेरियो देता हूँ कि भाई साहब मेरे को अभी नया कंप्यूटर चाहिए, अब बताओ इसमें मतलब क्या-क्या मेरा स्पेसिफिकेशन है, ये चाहिए, ये मतलब जो मैं बताया ना कि 30 मिनट टू 1 आवर अपने आप को एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करना देना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के एरा है अभी, कुछ भी सीखो, उसके बाद वीडियो बनाओ। क्रिएटिविटी हो जाएँगे, मतलब तुम कुछ सीखे हो उसके बारे में तुम लोगों को बता रहे हो। तुम खुद भी सीखे हो, दूसरों के बारे में भी बता रहे हो, क्योंकि तुमने रिसर्च करा, टाइम स्पेंड किया, तो उसके ऊपर एक तीर से दो शिकार हो जाएँगे। कंटेंट भी बन जाएँगे और तुम्हारा जो डोपामाइन रीसेट वाला जो गोल है वो भी हिट हो जाएँगे। और इसमें से सबसे ज़रूरी बात है कि तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक कौन-सा है? माचा को छोड़ के, है ना? चाय और कॉफ़ी? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में।